हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको विंटर्स में अपने इंडोर प्लांट्स की केयर करनी चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो, स्पेशली इन दोज डार्क क्लाउडी डेज एंड आफ्टर द कोल्ड रेन्स ऑफ विंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। विंटर्स में हमारे ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स जो हैं वो डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, इसलिए हमें उनकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसी रिक्वायरमेंट्स उनकी उनके ग्रोइंग पीरियड में होती है, वैसी रिक्वायरमेंट्स उनकी उनके डोरमेंसी पीरियड में नहीं होती हैं। इसलिए हमें अलग तरीके से उनकी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और आप मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्लांट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है। तो केयर टिप्स शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी, जो कि अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलता है जब भी मैं किसी प्लांट के बारे में डोरमेंसी वर्ड यूज़ करती हूँ। तो वो टाइम पीरियड जिसमें आपके प्लांट की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसे हम उसका डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। जैसे ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स हैं ये समर में, स्पेशली स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वो सभी प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है, और जो डोरमेंसी पीरियड होता है उस दौरान आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं करते हैं। इनफैक्ट उनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक सी जाती है। कईयों में लीफ फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों में रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी अलग अलग सी वजह बनती हैं। और कई बार इंडोर प्लांट्स की लाइटिंग की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पाती हैं, उस वजह से भी आपके प्लांट ख़राब होते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके प्लांट डोरमेंसी पीरियड में है, विंटर्स में हैं, तो उस टाइम आपको उसकी केयर कैसे करनी है और उस टाइम पे उनकी कैसी ज़रूरतें रहती हैं जिन्हें आपको पूरा करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज़ द लाइट फॉर अ प्लांट। जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडोर प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत तो नहीं होती है, बट फिर भी उन्हें बहुत अच्छी ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्लांट को अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, अच्छी ब्राइट लाइट की। जितनी अच्छी ब्राइट लाइट हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उतने अच्छे से वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपने लिए फूड प्रिपेयर कर पाते हैं और अपने लिए एनर्जी जो है वो गेन कर पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। बट विंटर्स में जो डे की ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। सूरज देर से निकलता है और जल्दी ढल जाता है, इसलिए लाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी हम पूरी नहीं कर पाते हैं जितनी कि हम उसे समर सीजन में दे पाते हैं। समर्स में जिन ईस्ट फेसिंग विंडोज़ में बहुत अच्छी सनलाइट आती थी, अब वहाँ पे उतनी अच्छी सनलाइट नहीं आती, क्योंकि सूरज देर से निकलता है और जब तक निकलता है वो अपनी ईस्ट साइड से मूव कर चुका होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप मैक्सिमम लाइट अपने प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने इंडोर प्लांट्स को उन विंडोज़ के पास शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा देर तक ब्राइट लाइट आती है आपके घर में। एंड टिप नंबर 2, अपनी विंडोज़ के ग्लास को क्लीन रखिए ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो इनसाइड आ सके। टिप नंबर 3, अपने प्लांट्स के ऊपर जमी हुई डस्ट को हमेशा क्लीन करते रहें ताकि आपके प्लांट के जो पोर्स हैं वो क्लीन रहें और वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अवेलेबल लाइट के साथ अच्छे से कर पाएँ। टिप नंबर 4, अपने प्लांट को हमेशा रोटेट करते रहें ताकि एक ही तरफ से जो लाइट आ रही है वो एक ही साइड की लीव्स को ना मिले, सारी तरफ आपके प्लांट को अच्छे से ब्राइट लाइट मिलती रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मे बी आपकी जो डार्क साइड की जो लीव्स हैं वो फॉल करना शुरू कर दें, इसलिए प्लांट को रोटेट करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड टिप नंबर 5, मोर फ्रिक्वेंटली अपने प्लांट को आउटडोर लेके आते रहें। अगर आप समर्स में अपने प्लांट को आफ्टर 10 डेज़ और 15 डेज़ बाहर लेके आते हैं 2-3 दिन के लिए, उसकी बजाय आप हर वीक के बाद 2-3 दिन के लिए अपने प्लांट को आउटडोर रखें और फिर आप उसे इंडोर लेके जा सकते हैं। 2-3 दिन आउटडोर रखने से वो गुड अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके एनर्जी गेन कर लेगा और फिर से थोड़ी कम लाइट में सर्वाइव करने के लिए तैयार हो जाएगा। बट आई प्रेफर फॉर माई इंडोर प्लांट्स, मैं अपने सारे इंडोर प्लांट्स को विंटर पीरियड में आउटडोर शिफ्ट कर देती हूँ अंडर द रूफ, एक छत के नीचे। जैसे कि ये ईस्ट फेसिंग वरांडा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे सारे इंडोर प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे बाहर ही रहते हैं विंटर पीरियड के दौरान, ताकि उन्हें लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो और लाइट की कमी की वजह से कोई भी इंडोर प्लांट जो है वो डोरमेंसी पीरियड में ख़राब ना हो। डोरमेंसी पीरियड में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लांट्स के ख़राब होने के। अगर आप उस टाइम पे उनकी केयर अच्छे से कर लेते हैं तो वो आपका पूरा सीज़न जो है वो नेक्स्ट सीज़न अच्छे से फिर से ग्रो कर जाते हैं। बट आउटडोर शिफ्ट करने के टाइम पे कभी भी उन्हें रात के टाइम पे खुले में ना रखें, क्योंकि सर्दियों में पड़ने वाला जो कोहरा है वो भी हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप उन्हें आउटडोर शिफ्ट कर रहे हैं तो छत के नीचे ही रखें ताकि सर्दियों के कोहरे से वो बच सकें।
एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज़ वाटरिंग। विंटर्स में इंडोर प्लांट्स के ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न बनता है ओवर वाटरिंग। जैसे कि आप हमेशा नोटिस करेंगे कि सर्दियों में पानी जो है वो थोड़ी लेट एब्जॉर्ब होता है या कहें कि इवेपोरेट होता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न ये भी है कि उस दौरान आपके प्लांट्स डोरमेंसी में हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो पानी आप उन्हें देते हैं वो उसे यूज़ ही नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा पानी कभी भी नहीं देना चाहिए विंटर पीरियड में इंडोर प्लांट्स को या किसी भी प्लांट को। उनकी पानी की ज़रूरत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा, विंटर सीज़न के जो प्लांट्स होते हैं जब आप उन्हें पानी देते हैं तो वो पानी को जल्दी यूज़ करते हैं और उनकी जो सॉइल है वो जल्दी ड्राई हो जाती है। बट इसके कंपैरिजन में जो प्लांट डोमेंसी पीरियड में हैं उनके प्लांट की जो सॉइल है वो जल्दी ड्राई नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि डोरमेंसी पीरियड में प्लांट्स पानी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और फिर भी अगर हम उसकी मॉइस्ट सॉइल में वाटरिंग करते रहेंगे तो उसकी वजह से प्लांट में रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो विंटर्स में हमें वाटरिंग को कैसे रेगुलेट करना चाहिए? सबसे पहले जितना पानी आप समर्स में एक प्लांट को देते थे उससे हाफ अमाउंट ऑफ वाटर आपको उसे विंटर में देना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज ईजी टू ऐड मोर वाटर दैन टू रिमूव इट। तो पहले हमेशा कम पानी दें। अगर वो ड्राई हो जाता है, उसकी सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है, तब भी आप उसमें फिर से पानी ऐड कर सकते हैं, बट कभी भी बहुत ज़्यादा पानी भर के आप उसमें ना दें। टिप नंबर 2, हमेशा सॉइल को अच्छे से चेक करके फिर पानी दें। विंटर्स में सॉइल को हमेशा थोड़ा सा ड्राई साइड पे रखिए। अगर आपको हल्का सा मॉइस्चर भी उसमें नज़र आता है तो उसे आप बिल्कुल भी वाटरिंग ना करें। आप मेरे इंडोर प्लांट देख सकते हैं, ये क्रोटन का प्लांट है। कितना मैंने इसकी सॉइल को ड्राई रखा हुआ है और फिर भी इसकी लीव्स जो हैं वो विल्ट नहीं कर रही हैं, मुरझा नहीं रही हैं। दैट मीन्स अभी भी इसके पास मॉइस्चर होगा तभी ये अच्छे से चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई साइड तक हमें अपने प्लांट को रखना चाहिए इन द टाइम ऑफ विंटर्स, स्पेशली फॉर द प्लास्टिक एंड सिरेमिक पोट्स। इन पोट्स में हमें ऊपर से तो सॉइल ड्राई लगती है बट नीचे काफ़ी मॉइस्चर लॉक्ड इन रहता है, तो इसलिए इस टाइप के पोट में वाटरिंग करने के लिए कभी भी जल्दबाजी ना करें एंड सॉइल को थोड़ा सा ड्राई साइड पे ही रखें। टिप नंबर 3, अगर आपने अपने इंडोर प्लांट्स के नीचे सॉसर रखे हुए हैं ड्रेन्ड आउट वाटर को कलेक्ट करने के लिए, तो उन सॉसर्स को, उन ट्रेस को हमेशा खाली रखें। कभी भी उसमें कलेक्टेड वाटर को पड़ा ना रहने दें। अगर वाटरिंग करने के बाद थोड़ा सा पानी ड्रेन आउट होकर निकलता है तो साथ के साथ ही उस सॉसर को क्लीन कर दीजिए और फिर से खाली करके उसे आप वहाँ पे लगा सकते हैं। टिप नंबर 4, आपके बल्बस प्लांट्स और सक्लेंट्स जो कि अपने अंदर पानी रिटेन करके रखते हैं, उन्हें आप महीने में एक बार पानी देंगे तब भी चलेगा। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ड्राई साइड पे आपको रखना है और उनमें ओवर वाटरिंग की गलती करेंगे तो उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एंड टिप नंबर 5, अगर आप ऑलरेडी अपने प्लांट्स में ओवर वाटरिंग कर चुके हैं और काफ़ी टाइम से आपके प्लांट की सॉइल ड्राई नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे आप रेगुलरली आप अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करते रहें। इससे आपके प्लांट की सॉइल में एयर सर्कुलेशन अच्छी बनी रहेगी और उसके साथ ही आपके प्लांट की सॉइल के जल्दी ड्राई होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे रूट रोट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और अक्सर हम अपने प्लांट की थोड़ी सी लीव्स के गिर जाने से परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है, इसकी लीव्स फॉल क्यों कर रही हैं। तो अगर आपके प्लांट की नीचे की 2-4 लीव्स अगर गिरती भी हैं एक एक करके तो वो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोरमेंसी पीरियड में ऐसा होता है, प्लांट अपनी नीचे की एज्ड लीव्स को गिरा देता है ताकि अपनी न्यू फ्रेश लीव्स को वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके, और ये बेटर है आपके प्लांट की अच्छी हेल्थ के लिए भी। अगर आपको भी अपने प्लांट की कुछ लीव्स जो हैं वो थोड़ी सी येलो दिखती हैं तो आप उसे खुद से रिमूव कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो बाकी की लीव्स हैं प्लांट की, उनको अच्छी एनर्जी मिलेगी और आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा डोरमेंसी पीरियड में भी। क्योंकि जो लीव्स एक बार येलो हो चुकी हैं उनके ग्रीन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। कोई भी येलो लीव वापस कभी भी ग्रीन नहीं होती, बट जो लीव्स ऑलरेडी ग्रीन हैं आप उन्हें येलो होने से बचा सकते हैं अगर आप येलो लीव्स को रिमूव करते रहेंगे। येलो लीव्स आपकी जब तक प्लांट के ऊपर हैं तब तक वो एनर्जी गेन करती रहेंगी। अगर आप उन्हें टाइमली रिमूव कर देंगे तो बाकी की जो एनर्जी है वो बाकी के प्लांट की अच्छी ग्रोथ में यूज़ होगी। और डोरमेंसी पीरियड में लीव्स के गिरने की वजह फर्टिलाइजर्स की कमी कभी नहीं होता, इसलिए डोरमेंसी पीरियड में कभी भी फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट्स को ना दें। उस टाइम पे आपके प्लांट्स पूरी तरह से रेस्ट कर रहे होते हैं, वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं, ना पानी ना आपके फर्टिलाइज़र्स, तो इसलिए ज़बरदस्ती उन्हें खिलाने की कोशिश ना करें। ओवर फीडिंग जैसे हमारे लिए अच्छी नहीं होती है वैसे हमारे प्लांट्स के लिए भी ओवर फीडिंग अच्छी नहीं होती। अगर आपको अपने किसी इंडोर प्लांट को डिवाइड करना है या उसे प्रोपगेट करना है
या फिर उसका पॉट चेंज करना है, तो ये सब काम आप उसके डोरमेंसी पीरियड में कभी ना करें। विंटर्स में आपको कभी भी अपने डोरमेंट प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इससे आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है और उसके सर्वाइव करने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। फरवरी आने वाला है, तब तक वेट कर लीजिए और फरवरी मिड के बाद आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जैसे कि अब हमें पता है कि हमें सर्दियों में प्लांट्स को कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्लांट को इग्नोर कर दें। पेस्ट के लिए ज़रूर चेक करते रहें कि आपका प्लांट जो है वो पेस्ट फ्री हो। विंटर्स में जिन दिनों में बारिशें होती हैं उन दिनों में पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस टाइम पे आपको प्लांट को चेक करते रहना है कि कोई भी पेस्ट जो है वो उसके ऊपर अटैक ना करें। अगर बड़े पेस्ट या फिर कैटरपिलर टाइप के जो पेस्ट होते हैं अगर वो अटैक करते हैं तो उन्हें आप मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। या फिर एफिड अटैक काफ़ी कॉमन है इन दिनों में, पत्तियों के पीछे आप ज़रूर चेक करते रहें और वाटर के साथ आप उसे वाइप आउट कर सकते हैं या फिर रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो उसमें पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नाउ इन द लास्ट, आपके प्लांट के लिए जो विंटर्स की कोल्ड थ्रिप्स होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती हैं, तो इसलिए अपने प्लांट को अच्छा ह्यूमिड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा उन्हें ग्रुप्स में रखें। जैसे कि पीछे मैंने अपने प्लांट्स को रखा हुआ है, जितना क्लोज हो सके ऐसे आप अपने प्लांट्स को रखें। ऐसा करने से प्लांट्स एक दूसरे से ह्यूमिडिटी लेते रहते हैं और आप विंटर के कोल्ड थ्रिप्ट से उन्हें ऐसे बचा सकते हैं। अगर आपके घर पे सिर्फ 4-5 ही इंडोर प्लांट्स हैं तो आप उन्हें कलेक्ट करके एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर मैक्सिमम लाइट जो है वो आती है। ऐसा करने से आपको उनकी केयर करने में आसानी होगी। और एक्सट्रीम विंटर का पीरियड सिर्फ 2 से 3 महीने का होता है। इस दौरान अगर आप अपने प्लांट की अच्छे से केयर कर लेंगे तो पूरा सीज़न वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। जैसे ही फरवरी आएगा, स्प्रिंग सीज़न आएगा, उस टाइम पे आपके प्लांट्स फिर से अच्छी ग्रोथ करने लग जाएंगे और उस टाइम पे आप उन्हें रेगुलर वाटरिंग एंड फर्टिलाइजर्स एंड ऑल ये सब दे सकते हैं। ये सब टिप्स सिर्फ आपके इंडोर प्लांट्स के लिए नहीं है, आउटडोर भी जो आपके प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड में है उनके लिए भी आप सेम टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें आपको इंडोर नहीं लेके जाना है, आउटडोर ही रहने दीजिए खुले में। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती है आपके आंगन में उस एरिया में आप उन डोरमेंट प्लांट्स को रखें और उनकी गुड़ाई करते रहें। फर्टिलाइजर्स बिल्कुल ना दें और पानी कम से कम दें। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जो आपको आपके विंटर डोरमेंट प्लांट्स को विंटर का डोरमेंसी पीरियड क्रॉस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।